मेरे अजीज, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? जो इंसान कभी नरम दिल था वो सख्त क्यों हो जाता है? जो कभी अल्लाह को याद करके रोता था, गिड़गिड़ाता था, वो गुनाहों में सुकून क्यों ढूंढने लगता है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या हो अगर इंसान की तबाही बैर से नहीं, उसके अंदर से शुरू होती हो? आज की वीडियो में हम नफ्स की उन 4 खुफिया चालों के बारे में बात करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह, उसके ईमान, उसके सुकून और उसकी किस्मत को खा जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक इस्लामी बयान नहीं, ये शायद आपके दिल का आईना साबित हो। और याद रखिए, आखिरी चाल वो है, ऐसी है जिसमें फंसकर बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर वी वॉइस, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते और ना ही बातें बनाते हैं, बल्कि उन हकीकतों को सामने लाते हैं जो इंसान की सोच, दिल और जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत हो, ज़हन ताकतवर हो और आप नफ्स के धोखों से बच सकें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली खुफिया चाल, अभी बहुत वक्त है। नफ्स की सबसे खतरनाक चाल ये नहीं कि वो इंसान को फौरन गुनाह पर ले जाए, बल्कि ये है कि वो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, तौबा बाद में कर लेंगे, नमाज बाद में ठीक कर लेंगे, जिंदगी बदलना अभी जरूरी नहीं। और यही बाद में इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। जरा गौर कीजिए, शैतान ने कभी इंसान को एक दिन में तबाह नहीं किया, वो सिर्फ इंसान को टालता रहा। आज नहीं कल, फिर एक और कल, यहां तक कि इंसान की रूह कमजोर होती गई। और फिर एक वक्त आया जब उसका दिल नसीहत सुनकर भी नहीं हिलता था, टस से मस नहीं होता था। और नफ्सियात कहती है, जो इंसान हर अहम काम को टालता रहता है, उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कमजोर फैसलों का आदी हो जाता है। फिर वो सच जानते हुए भी अमल नहीं करता। और यही लम्हा खतरनाक होता है, क्योंकि बाज लोग गुनाहों से नहीं मरते, बल्कि कल बदल जाएंगे की उम्मीद में मर जाते हैं। याद रखिए, शैतान का सबसे कामयाब हमला वो होता है जिसमें इंसान को अपनी तबाही नजर ही ना आए। दूसरी खुफिया चाल, लोग क्या कहेंगे। कितने लोग सिर्फ इसलिए बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें अल्लाह से ज्यादा लोगों की राय का खौफ होता है। कोई दाढ़ी रखना चाहता है मगर डरता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई पर्दा करना चाहती है मगर लोगों के जुमले रोक देते हैं। कोई गुनाह छोड़ना चाहता है मगर दोस्तों की महफिलें उसे वापस खींच लेती हैं। और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शख्सियत खो देता है। वो दुनिया को खुश करने में इतना मसरूफ हो जाता है कि अपने रब को नाराज कर बैठता है। जरा सोचें, जिन लोगों के डर से आप हाथ छोड़ देते हैं, क्या वो लोग क्यामत के दिन आपको बचा पाएंगे? क्या वो आपको बचा सकेंगे? हरगिज नहीं। नफसियाती तौर पर भी जो इंसान हर वक्त दूसरों की मंजूरी चाहता है, वो कभी ज़हनी सुकून हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी नहीं जीता। वो लोगों के जहनों में जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है, और ये इंसान को अंदर से थका देता है। याद रखिए, लोगों की सोच कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप अच्छे होंगे तब भी बात होगी,
अगर आप बदल जाएंगे तब भी बात होगी। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जीना शुरू करें, क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राजी करना सीख लेता है, तब दुनिया की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगती हैं और यहां तक के मिट जाती है। तीसरी खुफिया चाल, गुनाह को नॉर्मल महसूस करवाना। शुरू में हर गुनाह दिल को चुभता है, इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है, जमीर आवाज देता है, लेकिन नफ्स और शैतान बार बार एक ही काम करवाते हैं, यहां तक कि इंसान उस गुनाह का आदी हो जाता है। फिर वही गुनाह नॉर्मल लगने लगता है। झूठ, बदनिगाही, नफरत, गीबत, हराम ताल्लुकात, तकब्बुर, सब कुछ आम महसूस होने लगता है। और यही वो लम्हा है जहां इंसान सबसे ज्यादा खतरे में होता है, क्योंकि जब दिल गुनाह पर शर्मिंदा होना छोड़ दे तो समझ ले रूह बीमार होना शुरू हो चुकी है। आज सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। लोग गुनाहों को ट्रेंड बनाकर पेश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी नस्ल की हसासियत खत्म होती जा रही है। वो चीजें जिन्हें देखकर पहले दिल कांप जाता था, आज लोग उन पर हंसते हैं, और यही दिल की मौत की इब्तिदा होती है। याद रखिए, गुनाह की सबसे खतरनाक शक्ल वो नहीं जो छुपी हुई हो, बल्कि वो है जिसे इंसान सही समझना शुरू करते। चौथी और सबसे खतरनाक चाल, तुम बहुत अच्छे हो। ये नफ्स का आखिरी वार होता है, और यही सबसे तबाह कुन भी है। जब इंसान को अपने आमाल पर गुरूर होने लगता है, फख्र होने लगता है, जब उसे लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं बहुत नेक हूं, मुझे अब बदलने की जरूरत नहीं, तब उसकी रूह गिरना शुरू हो जाती है। शैतान भी इबादत गुजार था, लेकिन एक लम्हे के गुरूर ने उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया, जलील और रुसवा कर दिया। और आज भी बहुत से लोग इबादत तो करते हैं, मगर उनके दिल में आजिज़ी नहीं होती, इनकिसारी नहीं होती। वो दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। वो लोगों के गुनाह तो देख लेते हैं, मगर अपना गुरूर नहीं देख पाते। और याद रखिए, अल्लाह को टूटा हुआ गुनाहगार बंदा ज्यादा पसंद हो सकता है, मगर मगरूर इबादत गुजार नहीं। नफ्सियात भी कहती है, जब इंसान खुद को मुकम्मल समझने लगता है, उसकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती है। और यही इंसान की खामोश तबाही होती है। असल नेकी वो है जिसमें इंसान जितना ऊपर जाए उतना ज्यादा आजिज होता जाए। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए खामोश होकर अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या नफ्स आहिस्ता आहिस्ता आपको भी धोखा दे रहा है? क्या आप भी बाद में की उम्मीद में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप लोगों के खौफ में अपने रब से दूर हो रहे हैं? क्या गुनाह अब पहले जैसे बुरे महसूस नहीं होते? और सबसे खतरनाक, क्या आपको खुद पर हद से ज्यादा यकीन हो चुका है? अगर इन सवालों में से एक का जवाब भी हाँ है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। अभी वक्त है, दिल को जिंदा कर लीजिए, इससे पहले कि इंसान बाहर से जिंदा मगर अंदर से मुर्दा हो जाए। याद रखिए, शैतान हमेशा गुनाह से हमला नहीं करता। कभी कभी वो इंसान को गफलत, गुरूर और झूठी तसल्ली में मुब्तला कर देता है, और इंसान
हंसते हंसते तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सच्ची दुआ मांगे अपने रब से, या अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे, मेरे नफ्स को काबू में कर और मुझे उस रास्ते से बचा ले जो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी तकदीर बदल देती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखें या अल्लाह मेरे दिल को जिंदा फरमा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो शायद खामोशी से नफ्स की जंग लड़ रहे हैं। नूरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हकीकत नहीं बताते, हम दिल जगाने की, दिल बसाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में आपका साथ भी हो सकता है जबकि आप लाइक और दोस्तों से शेयर करें। सच्ची बात शेयर करना, सच्ची बातें दूसरों तक पहुंचाना भी सदका है। मेरे दोस्तों, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।